का प्रैक्टिस सेट यूथ कंपटीशन टाइम टेस्ट सीरीज संख्या 33 है मित्रों। अगर इसके पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइएगा। यूपी मुक्सोई का प्रैक्टिस सेट के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, प्लेलिस्ट में जाइए और सभी वीडियो को देखिएगा। प्रश्न 1 देखिएगा, गर्भावस्था में कौन सी समस्या उत्पन्न होने का भय रहता है? तो गर्भावस्था में कौन सी समस्या का उत्पन्न होने का भय रहता है? तो विकल्प डी, मतलब गर्भपात, अपरिपक्वता, गुर्दे का संक्रमण, यह सभी समस्या उत्पन्न हो सकती है। तो विकल्प डी जो है वो आपका सही है। प्रश्न 2 देखिएगा, सगर्भता काल की अवधि होती है। सगर्भता काल की जो अवधि होगी ये आपका निषेचन से लेकर जन्म तक, विकल्प सी जो है वो आपका सही है। निषेचन से लेकर जन्म तक की अवस्था सगर्भता काल कहलाती है। सगर्भता काल की अवधि निषेचन से जन्म तक होती है। युग्मनज का भ्रूणीय विकास डिम्ब वाहिनी में अविलंब शुरू होता है और सगर्भता आरंभ हो जाता है। प्रश्न 3 देखिएगा, गर्भकालीन अवस्था होती है। तो विकल्प बी, गर्भधारण से जन्म तक, विकल्प बी जो है वो आपका सही है। प्रश्न 4 देखिएगा, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, तो विचार कर लीजिए और बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। 4 का ए आपका सही है। ए 4 का जो ए ऑप्शन है आपका सही है। भोजन के खराब होने के प्रकार, भोजन खराब होने वाले ताप भीरु जीवाणुओं और मध्य ताप भीरु सूक्ष्मजीवों पर निर्भर होता है। भोजन के खराब होने से भोजन की गुणवत्ता कम हो जाती है। तो विकल्प ए जो है वो आपका सही है। प्रश्न 5 देखिएगा, प्रश्न संख्या 5 देखें, भोजन जन्य रोगों के कारणों में से एक है। भोजन जो है, विकल्प ए जो है आपका सही है। सूक्ष्म जीवों से दूषित होना भोजन जन्य रोगों के कारणों में से एक है। विकल्प ए जो है वो आपका सही है। प्रश्न 6 देखिएगा, ओआरएस में ग्लूकोज इसके लिए मिलाया जाता है। ओआरएस में ग्लूकोज इसके लिए मिलाया जाता है। तो विकल्प प्रश्न 6 का बी सही है, ऊर्जा का स्रोत है। ऊर्जा का स्रोत, विकल्प बी जो है आपका सही है। ओआरएस में ग्लूकोज ऊर्जा के स्रोत के लिए मिलाया जाता है, विकल्प बी। प्रश्न 7 देखिएगा, बॉडी मास इंडेक्स है। क्या है बॉडी मास इंडेक्स? तो शरीर का भार और शरीर की लंबाई ये बताता है। शरीर का भार और शरीर की लंबाई बताता है। विकल्प ए जो है वो आपका सही है। प्रश्न 8 बताएं, अघुलनशील और संश्लिष्ट आकार का घुलनशील और सरल आहार में रूपांतरण कहलाता है। तो बी, अधारणीय चयापचय, विकल्प बी जो है वो आपका सही है। 8 का बी, अघुलनशील और संश्लिष्ट आकार का घुलनशील और सरल आहार में रूपांतरण आधारणीय चयापचय कहलाता है। शरीर के जीवित रहने के लिए अनिवार्य न्यूनतम शक्ति या ऊर्जा प्रदान करने के लिए होने वाला चयापचय आधारीय चयापचय के अंतर्गत ही आता है। विकल्प बी जो है वो आपका सही है। प्रश्न 9 देखिएगा, निम्नलिखित में से सामान्यतः कौन सा संतुलित आहार के लिए आवश्यक नहीं है? संतुलित आहार के लिए क्या आवश्यक नहीं है आपका? तो 9 का डी, चाय। संतुलित आहार वह भोजन होता है जिसमें सभी पौष्टिक तत्व व्यक्ति विशेष की शारीरिक मांग, आयु, वजन एवं क्रियाशीलता अवस्था आदि के अनुसार उचित मात्रा एवं अनुपात में मौजूद होते हैं। इन्हीं संतुलित आहार कहा जाता है। तो विकल्प डी जो है वो आपका सही है। मतलब चाय आपका संतुलित आहार नहीं है, जबकि फल और सब्जी और सलाद और दाल ये आपका संतुलित आहार में आते हैं। तो प्रश्न 10 देखिएगा, जीवन रक्षक घोल निम्नलिखित अवस्था में दिया जाता है। तो जीवन रक्षक घोल कब दिया जाता है? तो यह आपका निर्जलीकरण अवस्था में दिया जाता है। जीवन रक्षक घोल निर्जलीकरण अवस्था में दिया जाता है। शरीर में सामान्य से कम मात्रा में जल रह जाना ही निर्जलीकरण कहलाता है। प्रश्न 11 देखिएगा, मिसिंग वुमेन की संकल्पना निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रतिपादित की गई थी? तो विकल्प ए, अमर्त्य सेन के द्वारा। मिसिंग वुमेन संकल्पना का प्रतिपादन नोबेल पुरस्कार विजेता अमर्त्य सेन द्वारा किया गया था। इसका संबंध विभिन्न कारणों से महिलाओं की संख्या में कमी के संदर्भ में है। प्रश्न 12 देखिएगा, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 निम्नलिखित में से किस पर लागू होता है? बताएं। प्रश्न 12 का सी, हिंदू, सिख, बौद्ध और जैन सब पर लागू होता है हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम। विकल्प सी जो है आपका सही है। प्रश्न 13 देखिएगा, रक्त और विवाह संबंधों पर आधारित व्यवस्था को कहते हैं। तो क्या कहते हैं, कौन सी व्यवस्था कहते हैं?
तो नातेदारी व्यवस्था कहते हैं, नातेदारी व्यवस्था कहते हैं। विकल्प सी जो है वो आपका सही है। प्रश्न 14 देखिएगा, हिंदू विवाह के निम्नलिखित प्रकारों में से कौन सा उत्कृष्ट कोटि का प्रकार नहीं माना जाता है? तो देखिए, ब्रह्म विवाह, देव विवाह, आर्ष विवाह, प्रजापति विवाह को उत्कृष्ट कोटि का विवाह माना जाता है, लेकिन गंधर्व विवाह को आपका उत्कृष्ट कोटि का प्रकार नहीं माना जाता है। विकल्प सी जो है वो आपका सही है। प्रश्न 15 देखिएगा, नाभिकीय परिवार के 4 मुख्य प्रकारों के रूप में प्रजनन, बच्चों का पालन पोषण, नियोजन और समाजीकरण में भेद किसने किया था? प्रश्न 15 का बी आपका सही है, किंग्सले डेविड ने। विकल्प बी जो है वो आपका सही है, किंग्सले डेविड। समाजशास्त्र के आम पाठकों के बीच किंग्सले डेविड विशेष रूप से पुस्तक के लिए जाने जाते हैं। यह पुस्तक पार्सन्स मटनवादी परिप्रेक्ष्य पर आधारित है, जिसमें सामाजिक संरचना और सामाजिक परिप्रेक्ष्य प्रकार का एक सामान्य दृष्टिकोण प्रस्तुत किया जाता है। डेविस ने यह पुस्तक के अतिरिक्त बहुत सारी बातें हैं, तो विकल्प बी जो है आपका सही है। प्रश्न 16 देखिएगा, भारतीय बाल कल्याण परिषद की स्थापना कब की गई थी? प्रश्न 16 का ए 1852 में। भारतीय बाल कल्याण बोर्ड की स्थापना कब की गई थी? 1852 में। नहीं, हाँ 1852 में भारतीय कल्याण बोर्ड की स्थापना की गई थी। विकल्प ए जो है आपका सही है। प्रश्न 17 देखिएगा, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अनुसूचित जाति जनजाति की महिलाओं को पंचायती राज व्यवस्था में 1/3% आरक्षण देने का प्रावधान किया गया था? बताएं। प्रश्न 17 का डी अनुच्छेद 243, विकल्प डी जो है वो आपका सही है। प्रश्न 18 देखिएगा, उच्चतम न्यायालय दिशा निर्देशों के अनुसार निम्नलिखित लिंग संबंधी मुद्दों में से कौन सा वर्ष 2013 में एक अधिनियम बना? 18 का सी, कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न। विकल्प सी जो है आपका सही है। उच्चतम न्यायालय के दिशा निर्देशों के अनुसार लिंग संबंधी मुद्दों में कार्यस्थल पर महिलाओं की यौन उत्पीड़न संबंधी कानून बना है, तो विकल्प सी जो है वो आपका सही है। प्रश्न 19 देखिएगा, कार्यस्थल पर महिला उत्पीड़न रोकथाम प्रतिषेध व निवारण अधिनियम किस वर्ष अस्तित्व में आया था? तो प्रश्न 19 का सी 2013 में अस्तित्व में आया था। विकल्प सी जो है आपका सही है। प्रश्न 20 देखिएगा, भारत में घटते स्त्रीलिंग अनुपात का निम्नलिखित में से कौन सा कारण नहीं है? 20 का सी, ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों में महिला कामगारों का पलायन। विकल्प सी जो है वो आपका सही है। प्रश्न 21 देखिएगा, एकीकृत शिशु विकास सेवा कार्यक्रम अपनाया गया था। एकीकृत शिशु विकास सेवा कार्यक्रम कब अपनाया गया था? सी, मतलब 1974 में अपनाया गया था। 21 का सी, सन 1974 में बाल नीति स्वीकार किए जाने के कारण एकीकृत शिशु विकास सेवा कार्यक्रम अपनाया गया था। प्रश्न 12 देखिएगा, भारत में ग्रामीण विकास के लिए मनरेगा किस समय लागू किया गया था? मनरेगा कब लागू किया गया था? 22 का बी, 2 फरवरी सन 2006 को मनरेगा लागू किया गया था। 2 फरवरी 2006 को। 22 का बी ऑप्शन जो है आपका सही है। प्रश्न 23 देखिएगा, 2005 के घरेलू हिंसा अधिनियम में क्या नहीं शामिल किया गया है? प्रश्न 23 का ए, मतलब केवल एक, ये आपका शामिल नहीं है, जबकि लैंगिक दुर्व्यवहार, मौखिक दुर्व्यवहार, भावात्मक दुर्व्यवहार ये सभी शामिल किए गए हैं। हाँ, तो ये केवल 1 जो है आपका शामिल नहीं किया गया है। प्रश्न 24 देखिएगा, किस प्रकार की निर्धनता से कुछ समूहों की जीवन यापन की स्थितियों और जीवन यापन की उन स्थितियों जो अधिकांशतः जनसंख्या को प्राप्त है के बीच अंतर का मापन जुड़ा है? तो प्रश्न 24 का सी, सापेक्ष निर्धनता। विकल्प सी जो है वो आपका सही है, सापेक्ष निर्धनता। प्रश्न 25 देखिएगा, प्राचीन ग्रंथों में से किसमें सर्वप्रथम बेरोजगारी के निवारण का विवरण मिलता है? बेरोजगारी के निवारण का विवरण किस ग्रंथ में मिलता है ये आपको बताना है। तो डी, अर्थशास्त्र में मिलता है। और अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? चाणक्य हैं। ठीक है मित्रों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करेगा। टेलीग्राम बिल्कुल ज्वाइन करेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर इसके पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइएगा। यूपी मुख्य सेविका उत्तर प्रदेश, यूपी मुख्य सेविका यूथ कंपटीशन टाइम प्रैक्टिस सेट के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है। प्लेलिस्ट में जाइए और सभी वीडियो को देखिएगा। धन्यवाद आप लोग को।